नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको ये मालूम होगा कि औरों में कहाँ दम था फिल्म जो पिछले हफ्ते ही आने वाली थी, वो पोस्टपोन्ड हो गई थी। लेकिन अब अनाउंसमेंट ये हो गया है कि वो फिल्म 2 अगस्त को आएगी और इसके 2 कारण पोस्टपोनमेंट के बताए जाते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक तो बड़ा कारण ये था इसका कि कल की 2898 एडी फिल्म जो अभी चल रही है उसको देख करके इसके निर्माताओं ने तय किया कि नहीं, अभी इसको रिलीज़ करना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी तो उस फिल्म की यानी कि कल की 2898 एडी की सुनामी चल रही है। दूसरी वजह ये भी बताई गई थी, किल नाम की जो फिल्म आई है अभी, जो धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है और जिसमें लक्ष्य लालवानी जिसमें लीड रोल में है, वो भी आने वाली थी, तो उसके कारण भी था। लेकिन वो फिल्म तो पिट गई है। किल बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही है और 2 दिनों में इसने लगभग 3-3.25 करोड़ का बिजनेस किया है। बहुत हिंसक फिल्म थी एक, और लोगों को लगा कि शायद अपने जॉनर की एक फिल्म होगी तो दर्शकों को लुभाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल ये अलग बात है। मैं ये आज का वीडियो इसको लेकर के नहीं कर रहा हूँ। मुख्य रूप से मैं ये बता रहा हूँ कि एक विचार चल रहा है, एक डिबेट चल रहा है कि औरों में कहाँ दम था जो फिल्म है, जो तब्बू और अजय देवगन के लीड रोल है जिसमें हैं, वो उस फिल्म में जो डी एजिंग का फैक्टर है, यानी कि इस फिल्म की कहानी तो यह है कि प्रेमी प्रेमिका 20-22 साल के बाद मिलते हैं, क्योंकि प्रेमी जो है वो यानी कि अजय देवगन जेल चला जाता है और तब्बू ने जो भूमिका निभाई है उसकी शादी हो जाती है। तो इनका यंगर जनरेशन का जो किरदार है वो निभाया है अजय देवगन वाला जो रोल है उसका शांतनु माहेश्वरी ने, और जो तब्बू वाला किरदार है उसकी भूमिका निभाई है साई मंजरेकर ने। तो एक सवाल उठा है और ये इसके निर्देशक नीरज पांडे से भी पूछा गया कि आपने डी एजिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों नहीं किया। डी एजिंग टेक्नोलॉजी ये होती है कि जो जिसमें आप जिस उम्र के हैं उस उम्र से आपको कम, मतलब अगर आज अजय देवगन मान ले 54-55 साल के हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उनको 20 साल का भी बना सकती है। लगेगा, लुक लगेगा कि 20 साल का ही आदमी है, 25 साल का है। तो ये डी एजिंग टेक्नोलॉजी है। तब्बू भी उसमें ज़्यादा यंगर दिखती जो आज हैं, वो भी 50 के ऊपर हैं। पर नीरज पांडे ने कहा कि नहीं, ये जो है उचित नहीं होता, एक फ्रॉडिज्म होता है दर्शकों के साथ, क्योंकि जब आप डी एजिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो एक प्रामाणिकता नहीं रह जाती है, एक ऑथेंटिसिटी नहीं रह जाती है, क्योंकि किरदार जो हैं वो झूठे लगने लगते हैं। और मुझे भी लगता है कि ये बात सही है कि नीरज पांडे ने यदि इसमें यंगर एक्टर्स शांतनु माहेश्वरी और साई मंजरेकर का उपयोग किया है तो वो बेहतर है, और उससे दर्शक का आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है। सिर्फ फिल्म बनाना ज़रूरी नहीं होता है। फिल्म तो आप बना लेते हैं, टेक्नोलॉजी अब इतनी चीज़ें आ गई हैं कि अब आप टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन दर्शक के दिल में जो एक प्रामाणिकता होती है फिल्म की, जो किरदारों प्रति प्रामाणिकता होती है, किरदार से जो आइडेंटिफिकेशन होता है, वो आपको डी एजिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है वो नहीं दिखेगा। अब मान लिया अमिताभ बच्चन को अगर आप डी एजिंग टेक्नोलॉजी करके अब आप 20 साल के पहले या 40 साल पहले ले जाएंगे उनको, तो बड़ा अजीब लगेगा उसको। तो मुझे लगता है कि ये जो बहस चल रही थी, ये जो सवाल उठ रहे हैं और उसका जवाब भी नीरज पांडे ने दिया है, मुझे लगता है कि ये बात सही है कि डी एजिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। अब फिल्म कैसी है ये तो 2 अगस्त को ही पता चलेगा आने के बाद। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि एक अहम मुद्दा है, इसलिए मैंने इसको आपको साथ शेयर किया। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।